स्वागत है आप सभी का सीरीज एक्सप्लेन टीवी पर। आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही कमाल की चाइनीज फिल्म जिसका नाम है द गोडेस कॉलेज। और इस मूवी के लिए मुझे किसी ने कमेंट में रिक्वेस्ट किया था तो मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और हाँ, इस मूवी को देख के मेरा यार दिमाग हिल गया। मतलब जो एंडिंग है इसकी वो देखने के बाद आप मतलब पागल हो जाओगे, बोलोगे क्या था ये। ओके, तो फिल्म की शुरुआत में हम यू एंड उसके डैड यूली को देखते हैं। इसके डैड आज इसको गोडेस कॉलेज में लेकर आए हुए हैं। यहाँ इसका एडमिशन हो गया है और ये कॉलेज कोई ऐसा वैसा कॉलेज नहीं होता है। यहाँ पर बच्चों को बुरी आदतें छुड़वाकर एक अच्छा बच्चा बनाया जाता है। और यहाँ पर यू अंदर चली जाती है। फिर इसके डैड बैक डोर से इसी कॉलेज के अंदर घुस जाते हैं और हमें पता चलता है कि इसके डैड एक शो बना रहे हैं जिसमें जो मेन लीड का रोल कर रही है वो इनकी खुद की बेटी है। और ये 24 घंटे जो शो है वो लाइव चलेगा और इसको सब देखेंगे। पर यू को नहीं पता कि उसके ऊपर कोई शो बनाया जा रहा है। उसको लग रहा है कि ये रियल कॉलेज में, बट जो ये कॉलेज दिख रहा है हमें, ये कॉलेज नहीं है, ये एक स्टूडियो है, एक सेट है। और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट टीचर है वो सारे एक एक्टर है। और यू को ये कुछ भी इस बारे में खबर नहीं है। वो जस्ट यहाँ पर एक नॉर्मल स्टूडेंट बनकर आई हुई है। पूरे कॉलेज में हिडन कैमरास लगे हुए हैं जो पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं कि आखिर कॉलेज में चल क्या रहा है। यहाँ पर फिर इस शो का इंट्रो दिखाया जाता है जहाँ पे हमें बताया जाता है कि जो यू है वो एक टॉमबॉय होती है। मतलब होती तो लड़की है पर जो हरकतें हैं वो लड़कों जैसी करती है। और क्या ये लड़की इस कॉलेज में सर्वाइव कर पाएगी, क्या करेगी, यही सारी चीज़ें टीवी पर दिखाई जा रही होती है। और इसमें लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है क्योंकि ऐसी चीज़ें लोगों को काफ़ी पसंद आती हैं। अब ये चीज़ टीवी पर दिखाई जा ही रही थी तो मज़े मज़े में यहाँ पर जो इसकी फ्रेंड होती है वो भी टीवी देखने लग जाती है। और वो इसको देख लेती है और कहती है कि ये तो हमारी फ्रेंड है, ये टीवी पर क्या कर रही है और इसके साथ ये हो क्या रहा है। और फिर शो को शुरू किया जाता है। बेचारी मासूम यू सारी बातों से अनजान यहाँ आगे प्रिंसिपल से मिलती है। प्रिंसिपल यू को इसके रूम में लेकर जाती है और यहाँ पर जो यू है वो बहुत ही खुश है क्योंकि इसको पहली बार एक रूम मिला है जहाँ पर ये अकेली रहेगी और कोई इसको देखेगा नहीं, ना डिस्टर्ब करने आएगा। पर इस बेचारी को क्या पता कि पूरी दुनिया इसको देख रही होती है। प्रिंसिपल इसका फ़ोन मांगती है क्योंकि यहाँ पर वो कहती है फ़ोन लाना मना है, फ़ोन नहीं रख सकते हो, क्योंकि अगर ये फ़ोन रखेगी तो ये पता चल जाएगा इसको इंटरनेट से कि क्या चल रहा है फाइनली। तभी इसकी फ्रेंड इसको मैसेज करती है और फिर यू इसको बताती है कि मैं कॉलेज में आई हुई हूँ, यहाँ पर मैं डार्क मैजिक सीखने वाली हूँ और फिर मैं वहाँ पर आकर अपनी जो कॉलेज की टीचर है उसको सबक सिखाऊंगी। इसकी फ्रेंड को मैसेज उसी टाइम रिसीव होता है और वो कहती है फिर इसको मैसेज करके कि तुम टीवी पर अभी लाइव आ रही हो, क्या चल रहा है ये। तभी जो प्रिंसिपल है वो इसका फ़ोन छीन चुकी होती है जिसकी वजह से यू मैसेज नहीं देख पाती है। टीचर यहाँ से बाहर जाती है तभी यू अपना दूसरा फ़ोन निकालती है। टीचर फिर इसके पीछे पीछे आ जाती है और कहती है लाओ दूसरा फ़ोन दो। अब ये देख के यू परेशान, हैरान, घबरा जाती है कि इसको कैसे पता चला कि मेरे पास दूसरा फ़ोन है। अब इसको क्या पता कि पूरी दुनिया देख रही है कि इसके पास एक और फ़ोन था। और ये सारी चीज़ें देखकर लोग बहुत ही बाहर हंस रहे होते हैं, एंटरटेन हो रहे होते हैं और ये शो धीरे धीरे देखते देखते पॉपुलर होने लगता है। फिर हम देखते कॉलेज के सभी स्टूडेंट को जहाँ पर यू अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती है। यहीं पे हम 4 टीचर से मिलते हैं। पहले जो है वो मेकअप के टीचर होते हैं, सेकंड वाले ड्रेस के टीचर होते हैं और जो थर्ड वाले वो सिखाते हैं कि बात कैसे करनी है और जो फोर्थ वाले होते हैं वो हमें बिहेव करना सिखाते हैं कि कैसे रहना है, बैठना है, उठना है, खाना है, ये सारी चीज़ें। और यू यहाँ के सभी स्टूडेंट को देखकर शॉक्ड है क्योंकि सब बहुत ही सुंदर सुंदर होती है। टीचर बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। मेकअप वाले टीचर कहते हैं कि सारी लड़कियों अपना मेकअप हटा दो और लड़कियां अपना मेकअप उतार देती हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अगली दिखने लग जाती हैं। ओके, फिर यहाँ पर यू बहुत ज़्यादा हिल जाती है इनको देखकर। और फिर हम देखते हैं ड्रेस वाले टीचर को जो कहते हैं कि सब अपनी ड्रेस उतार दो। और फिर हम देखते हैं कि नॉर्मल ड्रेस में हो जाती हैं सारी लड़कियां। और फिर आती है बात वाले टीचर की बारी। वो कहते हैं एक लड़की को उठाकर कि तुम मेरी बातें छोड़ो और अपने तरीके से बात करके दिखाओ। और वो लड़की गालियां सुनाना शुरू कर देती है इनको। अब ये सब देख के बहुत ही अजीब लग रहा होता है इनको। फिर आती है लास्ट बिहेव वाले टीचर की बारी और यहाँ पर फिर बिहेव वाले टीचर एक लड़की को कहते हैं कि चलो तुम बदतमीज बन के दिखाओ। और फिर वो लड़की यहाँ से फाट करने लग जाती है जिसकी वजह से सारे यहाँ पर हंसने लग जाते हैं बाहर देखकर। और फिर यहाँ पर इसका स्वागत किया जाता है यू का और इसको कपड़े, जूते और मेकअप का सामान और कुछ बुक्स भी दी जाती हैं। वह जो एंड वाले टीचर होते हैं बिहेव के वो इसको अंडरवेयर देते हैं और कहते हैं कि इसको पहनना तुम, जब तुम फाट करोगी तो इसमें से खुशबू आएगी, जो कि काफ़ी अजीब बात होती है। ओके, अब ये वहाँ से सीधी रूम में जाती है, फिर अपना ड्रेस चेंज करने लग जाती है और फिर पूरा देश इसको कपड़े बदलते हुए देख रहा होता है। बहुत अच्छा, लड़के बहुत ही बेताब हो रहे होते हैं, सारे टीवी के सामने खड़े हुए आंखें गड़ाए कि अब तो मजा आने वाला है। पर आखिरी जब उतारने वाली होती है ये अपना कपड़ा, इसके फादर टीवी पर ऐड चलवा देते हैं जिसकी वजह से लड़कों के जो अरमान है वो सूखे के सूखे ही रह जाते हैं। फिर यहाँ पर ये इनके जैसे कपड़े पहनकर बाहर आती है और फिर एक लड़की से पूछती है कि खाना कहाँ पर मिलेगा। ये लड़की अभी न्यू आई है इस शो में तो इसको कुछ पता नहीं होता तो ये बता नहीं पाती है। जल्दी से इसके जो फादर है वो इसके पास एक एक्सपीरियंस एक्ट्रेस भेजते हैं। वो बताती है कि खाना वहाँ पर मिलेगा। जब यू वहाँ पर जाती है तो इसको खाना नहीं मिलता। वो कहते हैं कि तुम आज पहले दिन आई हो तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा।
दीवार पर वहाँ लिखा होता है कि इसको खाना मत दो, इस लड़की का नाम ये है। ये कहती है कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ रहे हो। बट फिर इसकी फोटो भी वहाँ पर दिखाई जाती है एक फनी सी, और इसको खाना नहीं दिया जाता, प्लेटें तोड़ देती है, गुस्सा हो जाती है। प्रिंसिपल आती है और कहती है कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। यू कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। प्रिंसिपल कहती है तो चली जाओ, पर फीस वापस नहीं मिलेगी। और यू गुस्सा हो जाती है और फिर अपने रूम में चली जाती है। अब यू को शक होने लगा प्रिंसिपल के ऊपर कि कहीं ये जादूगरनी तो नहीं है, कुछ करती तो नहीं है, क्योंकि इसको कैसे पता चला था कि मेरे पास दो फोन है। कहीं इसने मेरे रूम में कैमरा तो नहीं लगाया। अब ये रूम के अंदर कैमरा ढूंढने लग जाती है। सब डरे हुए हैं कि कहीं सच में ना ढूंढ ले, बट एक बल्ब होता है ऊपर, ये उसके तक पहुंच जाती है और सच में कैमरा उसके अंदर ही लगा होता है। उसने जस्ट ढूंढ ही लिया होता है। और यहाँ पर इसकी जो फ्रेंड होती है वो बैठकर चिल्ला रही होती है कि हाँ तुमने ढूंढ लिया, तुम उस बल्ब को खोलो, तोड़ो, हटाओ, कैमरा कैमरा। बट यहाँ पर फिर ये यू जो होती है वो लेट जाती है और कहती है कि नहीं, मुझे लगता है कि वो जो मैडम है प्रिंसिपल, उसके पास कोई काला जादू है या उसको मैजिक आता है, इस वजह से उसने मेरे फोन के बारे में पता कर लिया था। और फिर ये प्रिंसिपल के पास जाने के लिए यहाँ से निकल जाती है। यू के फादर फिर प्रिंसिपल को कॉल करके कहते हैं कि वो तुम्हारे पास आ रही है, तुम उसके सामने ऐसा बिहेव करना कि तुम्हें सुपर पावर आती है और तुम ब्लैक मैजिक जानती हो, इन सब चीज़ों के बारे में। प्रिंसिपल कहती है कि मुझसे ये सब तो नहीं होगा, बट हाँ मैं जरूर कुछ कर लूंगी। और जब यहाँ पर वो आती है तो बाहर से झांक कर प्रिंसिपल को देख रही होती है। प्रिंसिपल यहाँ पर एक विच के कपड़े पहने होते हैं और यहाँ पर कुछ मैजिक टाइप का कर रही होती है। और यहाँ पर यू मान जाती है कि एक जादूगरनी है और यहाँ से भाग जाती है। और फिर हम अंदर का नज़ारा देखते हैं जहाँ पर टीचर इसकी मदद कर रहे थे सब करने के लिए। यहाँ से यू रूम में जाकर सोने की कोशिश करती है। नींद ना आने पर वो काउंटिंग करने लग जाती है और इसकी बात सबको सुनाई दे रही होती है, तो सारे नींद में हो जाते हैं, मतलब सबको नींद आने लग जाती है। और फिर ये सो जाती है तो बाकी सब भी सो जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं क्लास में, जहाँ पर यू को अजीब अजीब हरकतें करते हुए हमें दिखाया जाता है, जिसको देखकर लोग बहुत ही ज़्यादा हंस रहे होते हैं। अब बाहर जो इसका शो है वो काफ़ी फेमस हो चुका है, सब इसको देखकर खुश हो रहे हैं। और फिर यहाँ चैनल ओनर जो होते हैं वो आ जाते हैं और बताते हैं कि हमारा जो चैनल है उसकी TRP 5 पे चल रही है, मतलब 5वें नंबर पे चैनल है हमारा, शो हिट जा रहा है बिल्कुल। यही क्लास में यू वाटरमेलन खाते हुए नजर आती है चुप चुप के, और उसको लगता है कि कोई उसको देख नहीं रहा, बट उसको पूरी दुनिया ही देख रही होती है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। इसके फादर यूली को इंटरव्यू में बुलाया जाता है और सवाल किया जाता है कि अगर आपकी बेटी को पता चला तो वो क्या रिएक्ट करेगी, क्या आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो उसके साथ। ये कहते हैं कि मैं उसे फेमस करना चाहता हूँ, मैं उसको स्टार बना दूंगा एक दिन और वो खुश हो जाएगी। अब इतने दिन बीत तो गए हैं तो उसकी जो फैन फॉलोइंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। स्टूडियो के बाहर लड़कियों के लड़कों की भीड़ लगी रहती है हमेशा, जो उसका नाम चिल्ला रहे होते हैं। अब यहाँ हम मिलते हैं चैनल ओनर से जो इस शो को बंद करवाना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि ये यूली से बहुत ज़्यादा जलते हैं। और यहीं के अंदर के एम्प्लॉय से मिलते हैं जिसका नाम लोंग होता है और कहते हैं कि तुम शो को खराब कर दो पूरा, मैं नहीं चाहता ये शो हिट हो। अब यहाँ पर जो लोंग होता है वो अंदर आ जाता है और कुछ दिन ऐसे बीतने के बाद जो लोग हैं वो सेम चीज़ देख देख कर बोर होने लगे हैं और TRP अब डाउन भी जाने लगी है, सब टेंशन में है। तो लोग कहता है कि हमें अब इसमें एक लव स्टोरी ऐड कर देनी चाहिए, पर यूली मना करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते उनकी बेटी की फीलिंग्स के साथ कोई खिलवाड़ करे। और शो को बचाने का बस यही तरीका है। तो सब बिहेव वाले टीचर को रोल दिया जाता है कि तुम्हें अब यू को पटाना है, उसको प्यार में गिराना है अपने। बट यहाँ पर ये जाकर उससे फ्लर्ट करने लग जाता है और वो एक जम के चाटा मारती है और खूब पीटती है इसको। बेचारा बहुत घायल हो जाता है और हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है इसको। ये ऐसी हालत में भी एक और ट्राई मांग रहा होता है कि एक मौका और दे दो, ये मरना है क्या, इसको डरता नहीं उससे बिल्कुल भी। फिर यहाँ पर बिहेव वाले टीचर चेंज होकर दूसरे टीचर आते हैं जो कि काफ़ी स्मार्ट होते हैं, जिनको देखकर लड़कियां पिघलने लग जाती है मोमबत्ती की तरह। अब यू इनसे दोस्ती करना चाहती है, इसलिए वो रूम में जाती है और इन बॉडी के साथ अजीब अजीब हरकतें करती है, जिसकी वजह से ये थोड़ी अट्रैक्टिव दिखे। अब यहाँ पर इसकी फ्रेंड जो है वो इसको देख रही होती है स्क्रीन पर, बहुत हंस रही होती है कि क्या कर रही है हरकत। अब इसकी किस्मत अच्छी होती है कि टीचर इसको अपने साथ घूमने को बाहर चलते हैं शूटिंग स्टार देखने के लिए। दोनों बाहर आते हैं और यहाँ पर नकली के शूटिंग स्टार चलाए जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी खुश हो जाती है। और यहाँ पर ये जो ड्रामा चल रहा है इसको देखकर लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो ओनर होता है वो लोंग को बुलाता है और कहता है कि मैंने तुझे बोला था इस शो को बर्बाद करने के लिए, तूने तो नंबर 1 पे पहुंचा दिया। पर लोंग बताता है कि जो टीचर है ये मेरा ही आदमी है। फिर यहाँ पर टीचर आता है और इसको बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि शो को पूरा निपटा दो, खराब कर दो, बर्बाद कर दो। अगली रात फिर से यू टीचर के साथ घूमने के लिए बाहर आई हुई है और यहीं पर घासों में हम इसकी उन तीनों चारों फ्रेंडों को भी देखते हैं जो इसको सच्चाई बताने आई हुई है कि तुझे टीवी पर दिखाया जा रहा है। पर बेचारी ये तीनों पकड़ी जाती है और नहीं बता पाती है। या उसी दौरान टीचर अपने प्यार का इजहार करता है और यू एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों यहाँ पर किस करने लग जाते हैं, बट किस स्क्रिप्ट में था ही नहीं। और यहाँ पर यू के जो फादर होते हैं उनका दिमाग खराब हो जाता है देखकर कि मेरी बेटी के साथ किस कैसे कर सकता है। और फिर ये बहुत ज़्यादा उसको रुकने की बोलते हैं पर वो रुकता नहीं है। और फिर जब ये रूम में आता है तो यहाँ पर इसको बहुत मारते हैं टीचर को, कहते हैं कि तूने मेरी बेटी के साथ किस कैसे किया, ये तो जब था भी नहीं, अब मत कर लियो ना, बहुत मारूंगा। टीचर यहाँ से जाता है और यू को उसी रात अपने रूम में लेकर जाता है और इसके साथ पहले किस करना शुरू करता है और वो वहाँ से चिल्ला रहे होते हैं कि मत कर मत कर।
और ये धीरे धीरे उसके कपड़े उतारने लग जाता है। ये नज़ारा पूरी दुनिया देख रही होती है और यूली के फादर गुस्से में शो को बंद करवा देते हैं और लोग जो है मुंह में पानी लिए सीन देख रहे थे कि आगे चल गया टीवी में, उदास हो जाते हैं। यहाँ पर रूम में टीचर यू के साथ फिजिकल हो जाता है पूरा। यू कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि हम काफ़ी जल्दी करीब आ गए कुछ ज़्यादा ही। टीचर कहता है कि ये तो मेरा काम था जो मैंने पूरा किया। तभी इसके डैड यहाँ पर आ जाते हैं और टीचर को मारने लग जाते हैं। यू को कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर इसके डैड आए कैसे और ये चल क्या रहा है। फिर टीचर बताता है कि मैं यहाँ पर एक एक्टर हूँ और ये एक स्टूडियो है और ये सब कुछ नकली है जो तुम देख रही हो, और कहता है कि मैंने बस तुमसे नाटक किया था प्यार का, ये सारी चीज़ें बेकार होती है। यू यहाँ से रोने लगती है, रोकर चली जाती है और यहाँ पर इसके डैड टीचर को बहुत मारते हैं और फिर जान से मारने वाले होते हैं। बट ये टीचर ये अपने मोबाइल से लाइव होता है तो इसको कोई कुछ नहीं कर सकता वरना सारी दुनिया देख लेगी। और यहाँ पर यू कंट्रोल रूम में आ जाती है और यहाँ का नज़ारा देख कर ये पागल हो जाती है कि आखिर इसके साथ चल क्या रहा था। ये भागते हुए सेट से बाहर जाने लगती है और एंड तक पहुँचती है। सब इसका पीछा कर रहे होते हैं और तभी डोर खुलता है। ये रोड पर जाती है जो कि असली रोड है और यह गाड़ी से टकरा कर गिर जाती है जिसकी वजह से इसकी मौत हो जाती है। हाँ, अब यहाँ पर सारे इसके पास आते हैं और इसके पास बैठ जाते हैं और तभी पीछे से आवाज आती है कट बोलने की और हम देखते हैं यू इस शो की असली डायरेक्टर है और ये शो है वो यही बना रही थी अपने ऊपर। बाकी जो भी हमने कुछ देखा वो सारा फेक था। इसके डैड फेक थे, वो डायरेक्टर जो बन के दिखा रहे थे वो फेक था। मतलब एक फेक शो के अंदर ही एक शो चला रहे थे। देखा, दिमाग घुमा कर रख दिया इन लोगों ने। मतलब जो इसके डैड थे वो फेक थे, सारी चीज़ें फेक थी, सब दुनिया देख रही थी और ये लोग एक तरह से हमें पागल बना रहे थे। और यहाँ पर जो टीचर होता है वो इसका रियल बॉयफ्रेंड होता है और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ये मूवी आप लोगों को यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएगी। जस्ट इसका नाम लिखना होगा द गोडेस कॉलेज और ये मूवी आपको मिल जाएगी। आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छी है और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और भी ऐसे ऐसे वीडियोज़ के लिए मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय।